अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम सब क्वेरी करते थे सब क्वेरी और ज्वाइंट क्वेरी में फायदा नुकसान क्या है वो भी देखते हैं. आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब क्वेरी एंड द ज्वाइंट क्वेरी. सब क्वेरी में हमने देखा था, ओके आई विल कम्स वंस अगेन इनटू द सब क्वेरी. सब क्वेरी में अगर हमने देखा था तो इसमें ये चीज होती है कि आप डेटा जो है एक टेबल से ही डिस्प्ले कर सकते थे. इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मुझे जो दिखता है, आप और भी ढूंढ सकते हैं, दैट इज व्हाट कि व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम वन टेबल देन दैट इज अ गुड एंड यू वांट टू अप्लाई द कंडीशन इनटू द अनदर टेबल. बट सपोज करो अगर मुझे यहाँ पर सी दिस हियर select star from EMP where department number equal to select department number from this. तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेल्स वाला जो डिपार्टमेंट नेम था वो डिपार्टमेंट टेबल में है. इट इज नॉट इन द एम्प्लॉय टेबल. एम्प्लॉय टेबल में केवल उस डिपार्टमेंट का नंबर हमें मिल सकता है. उस डिपार्टमेंट नंबर का डिटेल अगर जानना है तो हमें डिपार्टमेंट टेबल में जाना होगा. अब यहाँ पे क्या जो आप देख सकते हैं दूसरा जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है एज द क्वेरी व्हाट इट सेड, इट इज अ मेथड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल एंड पास द सेम इट्स पैरेंट क्वेरी. एटलीस्ट 2 क्वेरीज आर मस्ट टू बी इन द सब क्वेरी. आई मीन जिसमें कि एक जो होगा वो आपकी पैरेंट क्वेरी होगी, दूसरी जो होगी सब क्वेरी होगी. तो पैरेंट क्वेरी को जो है डेटा कहाँ से मिलता है, सब क्वेरी से. तो इफ यू वांट टू डिस्प्ले फ्रॉम सिंगल टेबल तो आपके लिए सब क्वेरी बेस्ट है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो आपकी एम्प्लॉय टेबल से है. अगर हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ एम्प्लॉय के साथ डिस्प्ले हो जाए कि किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द सब क्वेरी. आई मीन अगर हमें एक टेबल से डिस्प्ले कराना है तब तो ठीक है और कंडीशन दूसरी टेबल पे लगानी है, लेकिन दिस इज नॉट गुड बिकॉज समटाइम्स हमें रिक्वायरमेंट होता है कि हमें दोनों टेबल से डेटा चाहिए. आई मीन एम्प्लॉय का नाम और किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. तो हमें वो चीज करने के लिए हमें ज्वाइंट क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि हम सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे. तो बेसिकली ज्वाइंट क्वेरी में हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू रिलेट टू और मोर टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. Only one select statement is required to define the multiple tables, but all the table must be related with the help of join condition. अब ये join condition कौन सी बला है वो देखना है. I mean when we want to join more than 2 table or you can say more than 1 table, अगर हम एक से ज्यादा टेबल से डेटा को एक साथ डिस्प्ले कराना चाहते हैं. सपोज यहाँ पर अगर हम ये कहें कि हम एम्प्लॉय नाम के साथ साथ उसके डिपार्टमेंट नेम को भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द सब क्वेरी, क्योंकि सब क्वेरी कहता है जी मैं तो केवल एम्प्लॉय का नाम या एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं दिखा सकता हूँ, एम्प्लॉय टेबल में वो प्रेजेंट होनी चाहिए. अगर वो डिपार्टमेंट टेबल में है तो सब क्वेरी में हम वो काम नहीं कर सकते. उसके लिए फिर हमें यहाँ पर ज्वाइन कंडीशन पे आना पड़ेगा. ज्वाइन कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर हमारा एक से ज्यादा टेबल है तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे. लेट्स लुक दिस टेबल हियर. अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में ये जो आपका एम्प्लॉय नंबर है वो प्राइमरी नंबर है. इसी तरह से इस एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर जो है आपका ये क्या है, ये जो है आपका यहाँ पर आपका ये जो फॉरेन की है, लेकिन इसके लिए ये फॉरेन की है तो इसका जो प्राइमरी की है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर है. और इसकी वजह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है ये प्राइमरी की है. अगर ये प्राइमरी की है तो इससे रिलेटेड ये आपको यहाँ पर एक फॉरेन की दिख रही है, दैट इज अ डिपार्टमेंट नंबर. तो दैट मीन्स ये जो टेबल है वो चाइल्ड टेबल है. दिस वन इज द चाइल्ड टेबल. एम्प्लॉय टेबल इज चाइल्ड एंड दिस वन इज द पेरेंट टेबल. कारण क्या है इसका पेरेंट टेबल, डिपार्टमेंट नंबर इस टेबल में आप कह सकते हैं प्राइमरी की है और इस वाले टेबल में जो है वो आपकी फॉरेन की है. तो एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैनी डिपार्टमेंट. यू कैन सी यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो आप 10 का तो डेटा नहीं, यहाँ पे 30 में देखिए एक ये एम्प्लॉय है, एक ये है, एक ये है. 3 लोग काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 30 में. इसी तरह से डिपार्टमेंट 20 में भी आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉय यहाँ है और एक ये 2 एम्प्लॉय यहाँ दिख रहे हैं. यहाँ पे डेटा मैंने जो शो किया है. नाउ आप देख सकते हैं कि वन डिपार्टमेंट कंटेन्स मोर देन वन एम्प्लॉय. दैट्स द रीजन डिपार्टमेंट टेबल इज अ पेरेंट टेबल एंड दिस वन इज द
चाइल्ड टेबल। अब देखो यहाँ पे जो ज्वाइन कंडीशन होती है, यहाँ ज्वाइन कंडीशन भी कई तरीके का होता है। इक्वी ज्वाइन, देन आपका आ जाएगा नॉन इक्वी ज्वाइन, देन तीसरा है आपका सेल्फ ज्वाइन, चौथा है आपका आउटर ज्वाइन। ये मेजर है, इसके बहुत सारे सब पार्ट्स भी आप देखेंगे अभी धीरे धीरे। तो इक्वी ज्वाइन का मतलब है जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय टेबल एंड दिस डिपार्टमेंट टेबल में दोनों में कॉमन चीज क्या है यहाँ पर, ना यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल, आप देखिए यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट टेबल है, इस डिपार्टमेंट टेबल में ये और यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में, तो आप देखो एम्प्लॉय टेबल ये रही हमारी एम्प्लॉय टेबल और दिस वन इज द डिपार्टमेंट टेबल। तो हम इक्वी ज्वाइन कब बोलेंगे? इक्वी ज्वाइन उस कंडीशन को हम बोलते हैं जब दो टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम है। तो ये वाला जो कॉमन है ये यहाँ पर भी है, और ये कॉमन जो है एक तरह से अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल ज्वाइन है। नेचुरल ज्वाइन क्यों है? क्योंकि जो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर भी इसका नाम है, यहाँ पे भी नाम है, इसका डेटा टाइप आई मीन शायद यहाँ पे 4 डिजिट है, इसका भी 4 डिजिट है। द साइज एंड डेटा टाइप बोथ द कॉलम इज द सेम, तो दैट इज द रीजन दिस टाइप ऑफ द ज्वाइन इज कॉल्ड द नेचुरल ज्वाइन। ज्वाइन तो है बट ये नेचुरल ज्वाइन है। नेचुरल ज्वाइन कहता है जब नेम ऑफ द कॉलम एंड डेटा टाइप ऑफ द कॉलम इज सेम, देन दैट इज कॉल्ड द नेचुरल ज्वाइन। तो आई मीन फिजिकली दोनों टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट मैंने बोला कि नॉन इक्वी ज्वाइन। नॉन इक्वी ज्वाइन यहाँ पर नॉन इक्वी ज्वाइन, इक्वी का मतलब इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे नॉन इक्वी ज्वाइन का मतलब है जिनमें अगर हम देखें तो फिजिकली दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये रही आपकी एम्प्लॉय टेबल और ये है आपकी सेल ग्रेड जो जस्ट नाउ वी हैव क्रिएटेड हियर। ये सेल ग्रेड और ये एम्प्लॉय टेबल आपकी जो पहले से ही है, ये एम्प्लॉय टेबल है। इन दोनों में भी रिलेशन है, पर अगर आप ध्यान से देखिए तो एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सेल और फिर इसके बाद मैनेजर नंबर, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, हायर डेट, ये सारी चीजें हैं। आई मीन यहाँ से आप देख सकती है पूरा स्ट्रक्चर यही है, मैंने यहाँ छोटा बना रखा है। तो नाउ यहाँ पर ये और ये कॉलम में आप देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे ग्रेड है, लो सेल है, हाई, फिर भी इन दोनों के बीच में रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे है? आप देखो सैलरी से हम यहाँ पर इसकी रेंज की बात कर रहे हैं, सैलरी से यहाँ पे हम इसके रेंज की बात कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, सैलरी से यहाँ पर इसकी रेंज की बात कर रहे हैं, दैट इज अ लो सेल एंड हाई सेल की बात कर रहे हैं। आई मीन विद द हेल्प ऑफ दिस सैलरी यू कैन कनेक्ट यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आई मीन ये जो है तो इसका मतलब है कि सेल जो है इन दोनों की रेंज में होगा तो उसको ये ग्रेड से हम डिफाइन करेंगे। ये क्वेरी भी हम देखेंगे कि नॉन इक्वी कैसे हम डिफाइन करेंगे। नॉन इक्वी का मतलब है दो टेबल के बीच में फिजिकली देयर इज अ नो कॉमन कॉलम, कोई कॉमन कॉलम आपको नजर नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं इनके बीच में रिलेशन। आई मीन डिफाइन कर सकते हैं विच वन इज पैरेंट एंड विच वन इज द चाइल्ड। तो अगेन यहाँ पर पैरेंट टेबल कौन सा है और आपका चाइल्ड टेबल कौन सा है ये आप खुद ही यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है सेल ग्रेड, क्योंकि एक ग्रेड पाने वाला कई आदमी हो सकता है। ग्रेड नंबर 1 you can assign here number of people who's getting the salary between 700 and 1200। सिमिलरली ग्रेड 5 पाने वाला कितना आदमी होगा जो उसकी सैलरी 3000 से 9000 के बीच में है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिनकी ग्रेड 5 होगी, ग्रेड 4 होगी। तो दैट इज द रीजन मैनी का आंसर हमें अगेन एम्प्लॉय टेबल में मिली और ग्रेड वाली टेबल में हमें जो मिला वो 1 का आंसर मिला। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर ये पैरेंट हो जाएगी और ये चाइल्ड हो जाएगी। तो ये 3 टेबल है जिसकी मदद से अभी हम ज्वाइन करें। नाउ नेक्स्ट वन इज द सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन सब क्वेरी में भी मैंने आपको समझाया था कि एम्प्लॉय टेबल जो है अकेला ही 2 टेबल की तरह काम करता है। एक तो ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रख रहा है, दूसरा इसी टेबल की मदद से आप MGR जो कॉलम है इसकी मदद से आप उसके मैनेजर का इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं कि हु इज द बॉस फॉर दिस एम्प्लॉय। So that is the reason this single table is acting as a you can say single table containing the 2 information as the employee as the manager also. If you want to look who is the manager for that you can check here.
तो इसकी हम एक कार्बन कॉपी बनाते हैं और उन दोनों के बीच में फिर रिलेट करते हैं। तो दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे वो जो मैनेजर टेबल होगी वो पेरेंट टेबल होगी, जो एम्प्लॉय टेबल होगी वो चाइल्ड टेबल होगी, क्योंकि एक मैनेजर के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, बट एक एम्प्लॉय के अंडर में बहुत सारे मैनेजर नहीं हो सकते। तो मैनेजर जो होगा हम वहाँ पर पेरेंट एंड चाइल्ड की तरह डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कम टू द कम, यहाँ पे जो सबसे मेजर चीज़ है, ये आपको जल्दी कहीं नज़र नहीं आएगी, ये चीज़ आप रिमेंबर रखना कि ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ये आप बिल्कुल से रिमेंबर करके रखना। हाउ टू डिफाइन कि सपोज अगर मुझे 4 टेबल लेनी है तो चारों टेबल में ज्वाइंट कंडीशन कितनी होगी। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि हाउ मैनी ज्वाइंट कंडीशन पॉसिबल इफ नंबर ऑफ टेबल इज दिस। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो द नंबर ऑफ ज्वाइंट कंडीशन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टेबल्स -1 कर दोगे। तो आपको एक तो क्वेरी फॉर्म करने में भी बहुत आसान होगा और दूसरी चीज आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो ज्वाइंट कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन। आप ये मत सोचना कि ज्वाइंट कंडीशन लगा दिया तो आप जो, अगर मैं डेटा फिल्टर करने के लिए बोल रही तो फिल्टर करने के लिए जो कंडीशन लगा देते हैं वो सिंपल कंडीशन हुई, वो कंस्ट्रेंट नहीं होगा। यहाँ ज्वाइंट कंडीशन है कि 2 टेबल के बीच में रिलेशन बताएगा कि ये सिंपल ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन है, नॉन इक्वी ज्वाइन है, या फिर आपका सेल्फ ज्वाइन है या आउटर ज्वाइन है, इस टाइप को डिफाइन करेगा। इफ द ज्वाइंट कंडीशन इज नॉट डिफाइंड देन द आउटपुट विल बी द मल्टीपल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑल द टेबल, दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट। पहली टेबल का रो उठाएगा, दूसरी टेबल से मल्टीप्लाई करके रख देगा। तो दैट इज अ सिंपल, आपने मैथमेटिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे या सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है तो क्रॉस टेबल जिसे हम बोलेंगे वो होगा। द नेक्स्ट थिंग इज हियर टाइप्स ऑफ ज्वाइन। यहाँ पे मैंने आपको बताया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइन बेसिकली जो हम ओरेकल में पढ़ते हैं। एक तो इक्वी ज्वाइन होता है, दूसरा नॉन इक्वी ज्वाइन होगा, तीसरा सेल्फ ज्वाइन है, चौथा जो है वो आउटर ज्वाइन है। अच्छा, पहले जो ओरेकल में चलते थे वहाँ पे इन सब के लिए थोड़ा सा आपका दिमाग इस्तेमाल होता था। आज की डेट में इन्होंने ईजी कर दिया है, कीवर्ड्स फॉर्म कर दिए हैं। नए वर्जन में अब कीवर्ड्स आ गए हैं, दैट मीन्स आप इंस्टेड ऑफ द इक्वी ज्वाइन यू कैन यूज योर कीवर्ड इनर ज्वाइन। और एक वर्ड है और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, दैट इज अ नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई विल टेल कि कब ज्वाइन करेंगे। नॉन इक्वी ज्वाइन है, देन सेल्फ ज्वाइन के लिए भी उन्होंने सेल्फ कीवर्ड बना दिया है। इसी तरह से आउटर ज्वाइन में या तो हम ऑपरेटर की मदद से इस्तेमाल करें या फिर ये कीवर्ड्स बना दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं। दैट इज अ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राउट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ज्वाइन है क्या। तो ज्वाइन के लिए हम यहाँ पर देखेंगे अब देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर हमारे पास 3 टेबल हैं। तीनों टेबल से हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी। ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस करी होगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ये किया, तो इसको अगर हम रन करें तो आप देख सकते हो ये एक टेबल का डेटा डिस्प्ले करेगा। जो इस टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं उसके डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर ईएमपी की जगह अगर मैंने यहाँ पे डीपीटी कर दिया तो डिपार्टमेंट टेबल में जितने भी रोज अवेलेबल हैं वो यहाँ पे 4 रोज हैं वो डिस्प्ले हो गए। नाउ नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे सेल ग्रेड किया तो ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर ये 5 रिकॉर्ड है यहाँ पे। अब अगर मैंने यहाँ पर एक क्वेरी बोली डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड हिज डिपार्टमेंट नेम, यानी एम्प्लॉय जो है उसका नाम और उसका वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम और उसके डिपार्टमेंट का नाम अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो एम्प्लॉय का नाम तो एम्प्लॉय टेबल में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आपको वापस ले जाती हूँ इस पिक्चर पे क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो एम्प्लॉय का नेम जो है वो एम्प्लॉय टेबल में तो मिल जाएगा, नेम है, लेकिन एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो डिपार्टमेंट टेबल में मिलेगा। ये रहा डी नेम। तो अगर आप इन दोनों टेबल से चीजें डिस्प्ले करा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे ज्वाइन क्वेरी की मदद लेनी पड़ेगी। और ज्वाइन क्वेरी में बेसिकली हम एलियास का भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं करना चाहते तो आप मत करें, लेकिन वो फिर बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। तो आई वॉन्ट टू डिस्प्ले यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, तो मैंने यहाँ पे लिखा है emp.ename कॉमा dpt.dname फ्रॉम emp। अब यहाँ पर emp ले लिया मैंने, दूसरी जो टेबल लेंगे वो dpt लेंगे।
डीपीटी। दो टेबल से डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं, एक तो एम्प्लॉय टेबल से, दूसरा डिपार्टमेंट। जब आपको ऐसा करना होगा तो यहाँ पर रूल होता है, जिस पर्टिकुलर कॉलम को आप डिस्प्ले कर रहे हो उसका नाम प्रीफिक्स करना पड़ेगा उस टेबल का। तो emp.e नेम का मतलब एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय टेबल से है और डी नेम जो है डिपार्टमेंट टेबल से है। फ्रॉम दिस किया। अब आप देखिए यहाँ पे मैं ये बिना ज्वाइन कंडीशन के इसको रन करेंगे, दैट विल गिव द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है देखो यहाँ पर, पहले तो हम इसको रन देख लेते। 50 रोज रिटर्न इन दिस है ना, नाउ मोर देन 50 रोज और अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चलो पहले मैं इसको यहाँ पे, अब मैंने इसे रन किया। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में 14 रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर आप देखें अकाउंटिंग जो है 14 टाइम्स आ रहा होगा। हर एक आदमी अकाउंटिंग में भी काम कर रहा है, हर एक आदमी रिसर्च डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है। देन नेक्स्ट आया देखो किंग सेल्स में भी कर रहा है, जितने भी 14 लोग हैं ये सेल्स को भी ले लिया। एंड देन फिर अगेन यहाँ पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जबकि आपको पता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में एक भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 40 का कोई भी एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट नहीं हो रहा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल रोज कितना इसने डिस्प्ले किया, 56 रोज बोल रहा है, यानी कि 14 को उठाया उसने। आप ये कह सकते हो कि 14 रिकॉर्ड्स को वहां पे उसने उठाया, एम्प्लॉय टेबल का 14 रिकॉर्ड्स। अगर देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एम्प्लॉय का जो है वो 14 है और डिपार्टमेंट टेबल का जो है वो है 4 रिकॉर्ड्स है। तो 14 इंटू 4 करोगे तो टोटल 56। तो फर्स्ट रिकॉर्ड को उठा के उसने अकाउंटिंग से मैच कराया, फिर उसके 14 रिकॉर्ड को इससे। तो इस तरह से आप देखिए टोटल 56 रिकॉर्ड्स यहाँ डिस्प्ले किए। दैट इज द रॉन्ग आंसर, इट्स नॉट मैचिंग। हमें क्या भाई करेक्ट बताना है कि कौन सा आदमी किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, हमें वो करेक्ट डेटा देना है। तो ये जो डेटा आया ये कहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन उठा के कर दिया इसने, फर्स्ट टेबल के जितने रिकॉर्ड थे दूसरी टेबल के रिकॉर्ड से मैच करा के डिस्प्ले करा दिया। आई डोंट वांट दैट रिजल्ट, आई वांट करेक्ट रिजल्ट। तो हम यहाँ पे हमने जो लिखा है वो वही रहेगा। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, दैट इज अ ज्वाइंट कंडीशन इज मस्ट हियर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले लिखा एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट टेबल, वेयर। Now put here where condition. What is the common column between these two tables? That is a department number. Where emp dot dpt number. इन दोनों में कॉमन कॉलम क्या है, वो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर जब डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो तभी ये डिस्प्ले करे, अदरवाइज ना करे। तो ये कहलाता मैचिंग रिकॉर्ड। जब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से मैच करे तभी वो डिस्प्ले करे, अदरवाइज ना करे। तो देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हो 14 रिकॉर्ड्स ही आए, 14 ही थे एम्प्लॉय, 14 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लार्क किस अकाउंटिंग में है, मिलर अकाउंटिंग में, किंग अकाउंटिंग में है, फोर्ड वगैरह देखिए यहाँ रिसर्च में है, यहाँ पे देखिए सेल्स में, बाकी लोग सेल्स में है। कोई भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर जो 40 है उसमें कोई भी एम्प्लॉय है ही नहीं एम्प्लॉय टेबल में, तो वहाँ पे कोई डेटा ही नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल का एक रो ऐसा है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, तो वो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर ज्वाइन क्वेरी, और यू कैन से यहाँ पर इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्यों, क्योंकि दोनों टेबल में आप देख सकते हैं ये कॉमन कॉलम था जिसकी मदद से हमने यहाँ डेटा डिस्प्ले करा लिया। अब इसी काम को देखो मैं शॉर्टकट में कर सकती हूँ, जैसा पिछले सब क्वेरी में भी एलियास बताना, एम्प्लॉय का ई नाम रख दिया और डिपार्टमेंट का मैंने यहाँ पे डी नाम रख दिया। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी टाइम्स emp यू कैन यूज हियर ई, एंड डिपार्टमेंट के लिए केवल आप छोटा सा नाम यूज कर सकते हैं d.d नेम। और इसी तरह से जब आप कंडीशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं भूल गई बताना, आप देखिए यहाँ कितनी टेबल का इस्तेमाल किया मैंने, 2 टेबल का, एक एम्प्लॉय टेबल का, दूसरा डिपार्टमेंट टेबल का। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी ज्वाइंट कंडीशन यहाँ पे डाली है, ये देखिए केवल एक होगा, 2 - 1 दैट विल बी द 1, तो इसलिए ज्वाइंट कंडीशन एक आई। ये मैंने यहाँ पर एलियास नेम ले लिया तो छोटा नाम लिखने के लिए। अब अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट का लोकेशन भी चाहिए, तो लोकेशन भी हमारा डिपार्टमेंट टेबल में, तो d.loc कर दिया। इसी तरह से अगर आप चाहते हो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर भी डिस्प्ले हो जाए तो e.emp नंबर आप कर सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर भी डिस्प्ले हो
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप चाहे उसे डिपार्टमेंट टेबल से करा लो, चाहे एम्प्लॉय, क्योंकि दोनों जगह है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो D.DPT नंबर भी आप ले सकते हैं। तो ये इतनी चीजें अगर मुझे रन करानी है तो आप देखिए आप यहाँ पे कंडीशन वही है, डिस्प्ले यहाँ पर बढ़ गया, एम्प्लॉय नंबर ये है, एम्प्लॉय का नाम ये है, उसके डिपार्टमेंट का नाम ये है, लोकेशन यहाँ पर आपको पता चल गई, डिपार्टमेंट नंबर आपको पता चल गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे, तो ज्वाइंट क्वेरी इज मच इजियर देन द सब क्वेरी, यू कैन सी हियर। और आप देख रहे हैं कि दो टेबल से डेटा को आप यहाँ पे डिस्प्ले भी करा सकते हो, जबकि सब क्वेरी में ये पॉसिबल नहीं था। तो अब देखो ये जो कंडीशन है ये ज्वाइंट कंडीशन है। ये ज्वाइंट कंडीशन ये कर रहा है कि इन दोनों टेबल से जो डेटा मैच कर रहा है केवल उन्हीं को डिस्प्ले करा रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है उनको डिस्प्ले नहीं करा रहा है। अब यहाँ पर अगर एक चीज और मैं बताऊं कि अब सपोज आई वांट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, ये सारा डेटा मुझे डिस्प्ले करना है, लेकिन केवल उसके लिए करना है दोज हु आर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन एंड D.D नेम इक्वल टू सेल्स। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये ज्वाइंट कंडीशन है। द वेरी फर्स्ट कंडीशन विच आई हैव डिफाइंड हियर, दैट इज द ज्वाइंट कंडीशन, and the second condition just now I have written here, that is nothing but the filter condition. I want to filter the data कि those who are working in the sales department केवल वही देखना है, तो this is the filter condition। और ये आपने यहाँ पर एंड के साथ जोड़ के लगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी डेटा आए, और नहीं करना बल्कि कुछ और ऊपर नीचे लिखा हुआ है। आई डोंट नो क्या था, बस ये। तो यहाँ पे देखिए ये फिल्टर कंडीशन हो गई। नाउ दिस वन इज द ज्वाइंट कंडीशन। तो एंड के साथ तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दोज हु आर वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट, केवल उसको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे केवल सेल्स वाले एम्प्लॉय आ गए। तो ज्वाइंट कंडीशन यहाँ पर है कि आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे दो कंडीशन लगाई है, दो टेबल के लिए हमने ज्वाइंट कंडीशन एक बताई है, और ये फिल्टर कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन है जिसकी मदद से आपने डेटा को फिल्टर किया। अभी वो सारे डिपार्टमेंट का दिखा रहा था, अभी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का दिखा रहा है। तो ये था डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल के बीच का रिलेशन। सपोज अब यहाँ पर ये था इक्वी ज्वाइन का एग्जाम्पल। अब देखिए नॉन इक्वी ज्वाइन क्या होता है। नॉन इक्वी ज्वाइन का मतलब हम ऐसे टेबल्स के बीच का भी डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन कॉलम ना हो। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे डिस्प्ले कराना है सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम और उसका ग्रेड बताना है कि उसको क्या ग्रेड मिलना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा E.E नेम कर दिया, मैंने एम्प्लॉय का नेम रखा, देन कॉमा उसका ग्रेड करना है। तो ग्रेड के लिए मैं यहाँ पे चलो G ले लेते हैं, टेबल का नाम मैंने G रख दिया, तो G.ग्रेड कर दिया फ्रॉम EMPE कॉमा सेल ग्रेड, टेबल का नाम सेल ग्रेड है और इसका नाम हमने G रखा है, वेयर। अब देखो यहाँ ज्वाइंट कंडीशन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो कोई कॉमन कॉलम है नहीं, लेकिन फिर भी हम ज्वाइंट कंडीशन लिखेंगे, वेयर E.सेल बिटवीन G.लो सेल एंड G.हाई सेल, देन पुट द सेमीकोलन हियर। तो आप देखो ये ज्वाइंट कंडीशन है क्योंकि इनके रेंज में है, तो हमने ये रेंज वाली कंडीशन, तो दिस इज ऑल्सो अ ज्वाइंट कंडीशन एक्चुअली। यहाँ पर कॉमन कॉलम नहीं है लेकिन एक रेंज के साथ इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है, फिर भी यहाँ पर रिलेशन है इनके बीच में। नाउ रन दिस, लो सेल हाई सेल इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट आ रहा है। Select E.E name, G.grade from EMP, cell grade G, where E.cell between
मालूम नहीं क्या है, पहली बार में रन नहीं हो रहा, दूसरी बार में रन हो रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए स्मिथ का ग्रेड क्या है, 1 है। ये देखिए कुछ 1 है, कुछ 2 है, कुछ 3 है, कुछ 4 है, और किंग का ग्रेड 5 है, क्योंकि उसी की एक सैलरी है जो 5000 की रेंज में जा रही है। दैट्स द रीजन किंग का जो ग्रेड है 5 है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 टेबल की मदद से इन दोनों को ज्वाइन किया और यहाँ पर देख सकते हो, तो ये कहलाया हमारा नॉन इक्वी ज्वाइन। दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं था, उसके बावजूद भी हमने उसके ग्रेड को चेक कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम भी देख सकते हैं, तो E.emp नंबर कर सकते हैं आप, एंड जितना भी आपको डिस्प्ले कराना आप कर सकते हैं ये। अब अगर हमने यहाँ पर लिया एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और ग्रेड आ गया। अगर आप चाहते हो कि मैडम इसका डिपार्टमेंट नेम भी बता दीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे बता सकते हैं। चलो ग्रेड के साथ अगर हमने यहाँ पे लिख दिया D.D नेम, यहाँ पर एक टेबल और ले लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल हो गई, ग्रेड टेबल हो गई। यहाँ कॉमा करके मैंने लिखा डिप्टी, जहाँ टेबल की लिस्ट है वहीं पे टेबल ऐड होगा, तो यहाँ पे D लिख दिया। तीसरी टेबल तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल हो गई, सेल ग्रेड टेबल हो गई, डिपार्टमेंट टेबल हो गई। 3 टेबल है तो 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा, लेकिन अभी ज्वाइन कंडीशन मेरे पास केवल 1 है, तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन लिखेंगे, दैट इज एंड। अब वो एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में रिलेशन क्या है, E.dpt नंबर इक्वल टू D.dpt नंबर। आई मीन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है। यहाँ पर देखो ये दैट इज इन दोनों के बीच में कॉमन कॉलम है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर ये काम करेगा। यहाँ कॉमा रह गया था, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का नंबर आ गया, ई नेम आ गया, ग्रेड आ गया और उसके डिपार्टमेंट का नाम भी आ गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितनी टेबल थी आपकी, 3 टेबल थी, 1 2 3, एम्प्लॉय, ग्रेड और ये डिपार्टमेंट। तो मैंने कंडीशन कितनी लगाई, 1 ये कंडीशन है और एंड के साथ दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर लगा दी। ये जो एंड है ये यहाँ तक है आपका, ये इसका है और ये, तो इसलिए मैंने इसको नीचे करके लिखा था ताकि अलग लगे। तो ये आ गया, तो पहली कंडीशन ये थी और दूसरी कंडीशन आपकी ये हो गई। तो जैसे जैसे टेबल बढ़ती जाएगी इनके बीच की कंडीशंस भी बढ़ती जाएगी, आई मीन ज्वाइनिंग कंडीशंस बढ़ती जाएगी, एंड दैट इज अ वेरी इजी। तो आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आपको मैंने आज यहाँ पे बताया, एक तो ज्वाइन क्वेरी में आपने 2 चीजें देखी, दैट इज अ इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बोथ द थिंग्स। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो नॉन इक्वी ज्वाइन का है, आई मीन इन दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम नहीं है, बट एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल में कॉमन है, तो वो इक्वी ज्वाइन कहलाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक क्वेरी में एक ही टाइप को हम डिफाइन कर सकते हैं, इक्वी, नॉन इक्वी, सेल्फ ज्वाइन, तीनों को डिफाइन कर सकते हैं, इवन आउटर को भी। आउटर में बताऊंगी कि आउटर क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आउटर ज्वाइन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पे गौर से देखिए तो केवल उन्हीं को डिस्प्ले करा रहा है जिस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में यहाँ कोई काम नहीं कर रहा तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले बोथ द थिंग्स, कि यहाँ पे केवल मैचिंग रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है, नॉन मैचिंग को नहीं कर रहा है, नॉन मैचिंग को भी कराना है, तो हम आउटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आउटर ज्वाइन। तो आज इतना प्रैक्टिस करो, अभी हो सकता है 4th लेक्चर में ही लूँ।